बांग्लादेश में फैली अराजकता का भारत में पड़ रहा है बुरा असर। भारत में आतंक का जाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेशी। पाकिस्तान के इशारे पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के खिलाफ हो रही है साजिश। दोस्तों, कुछ वक्त पहले ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाकर अमेरिका के पिछलग्गू मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की कमान सौंपी गई है। इस पूरे मूवमेंट में पाकिस्तान ने भी अपना रोल निभाया है। मोहम्मद यूनुस सत्ता को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं और बांग्लादेश के भीतर कई आतंकी संगठन अपना सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में तैनात स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं। अब ये भारत में आतंक के तार बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। इन आतंकियों के निशाने पर भारत का बेहद महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। ये वो रास्ता है जो बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से लगता है और नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए भारत का रास्ता है। चीन की इस पर नजर है। अगर वो इसे भारत से अलग कर देता है तो नॉर्थ ईस्ट में वो आसानी से मुश्किलें पैदा कर सकेगा। इस वजह से भारत एक्टिव हो गया है। हाल ही में 8 आतंकियों को पकड़ा गया है जो भारत में आतंक का जाल बिछाने की कोशिश कर रहे थे। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की भारत के खिलाफ क्या साजिश है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए क्यों खास है? 2014 के बाद से पाकिस्तान भारत के भीतर नहीं कर सका है कोई वारदात। अब बांग्लादेश के जरिए भारत में फिर से खड़ा करना चाहता है अपना नेटवर्क। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद से भारत में फिर से आतंक का खेल खेलना चाहता है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए कितना खास है, इसे बचाना क्यों जरूरी है। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान आए दिन भारत में धमाके करके खूनी खेल खेलता था, लेकिन सरकारें इन धमाकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती थी। सूडो सेकुलर सरकारों को लगता था कि आतंकियों और पाकिस्तान पर कार्रवाई से उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक सकता है और आतंकी सरकारी दामाद की तरह मौज उड़ा रहे थे। लेकिन 2014 में जब से मोदी सरकार आई, उसके बाद से खुफिया तंत्र को इतना एक्टिव कर दिया गया कि सारे आतंकी नेटवर्क को कुचल कर रख दिया गया। पाकिस्तान जब भी भारत के खिलाफ कोई साजिश करता है, उसकी पूरी खबर भारत को मिल जाती है और भारत इस साजिश नाकाम कर देता है। इसके अलावा भारत के खिलाफ हिंसा करने वालों को भी चुन चुन कर मारा जा रहा है। बीते 10 सालों में भारत में अमन चैन है, जबकि आतंकियों के घर में मातम है। पाकिस्तान केवल कश्मीर में कुछ छिटपुट वारदातों को अंजाम देने में सफल हो रहा है। इसके पीछे कश्मीर में उन्हें मिल रहा लोकल मजहबी सपोर्ट भी जिम्मेदार है और घाटी के इलाकों में भौगोलिक स्थिति का भी उन्हें फायदा मिल जाता है। हालांकि इसके बाद भी कश्मीर में भारी तादाद में आतंकियों को मिट्टी में मिलाया गया है। शुरुआत में जब मोदी सरकार आई थी तो आतंकियों के जनाजे में भारी भीड़ जमा करके भारत और भारत सरकार का विरोध किया जाता था, लेकिन जब लगातार सेना ने ऑपरेशन चलाया तो ये सिलसिला बंद हो चुका है। अब कोई कश्मीरी आतंकी संगठनों में हिस्सा नहीं लेता है। भारत सरकार ने वहां तगड़ा निवेश किया है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है और आतंक की कमर टूट गई है। भारत सरकार ने धारा 370 को खत्म करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया है। लोगों ने चुनावों में भाग लेकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को करारा जवाब दिया है। भारत में इस अमन चैन से पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही है और उसने भारत के खिलाफ कई साजिश रचने की कोशिश की है। इसके लिए उसने बांग्लादेश में मौजूद अपने नेटवर्क को एक्टिव किया है। पाकिस्तान को लगातार इस बात की कसक रहती है कि भारत ने उसके 2 टुकड़े करवा दिए हैं। वो भारत को भी तोड़ने की साजिशें करता रहता है। खालिस्तान आतंकियों को भी वही दाना पानी देता रहता है। हालांकि उसका ये सपना कभी कामयाब नहीं होने वाला है। अब वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर साजिश करना चाहता है, जिससे भारत नॉर्थ ईस्ट से अलग हो जाए। असम पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स ने इस आतंकी साजिश का किया भंडाफोड़। पकड़े गए आतंकियों के पाकिस्तान और
बांग्लादेश में पाए गए कनेक्शन। असम पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स ने केरल और बंगाल पुलिस की मदद से जिहादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए आतंकवादियों में एक बांग्लादेश का मोहम्मद साद रदी भी शामिल है। मिनारुल शेख और मोहम्मद अब्बास अली को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। बाकी आतंकियों को असम से दबोचा गया। इन आतंकियों के पास से मजहबी किताबें, पेन ड्राइव और आधिकारिक दस्तावेज मिले हैं। बंगाल एसटीएफ ने बताया कि इन आतंकियों के निशाने पर चिकन नेक था, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ये कॉरिडोर सिलीगुड़ी शहर के चारों ओर 22 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ये नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत से जोड़ता है। 1947 में बंगाल विभाजन के बाद ये अस्तित्व में आया था। 1975 में सिक्किम जब भारत का राज्य बना तो चुम्बी वैली भारत के लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो गई। यहीं से भारत की सेनाएं चीन पर नजर रखती हैं। चिकन नेक में असम राइफल्स, इंडियन आर्मी, पश्चिम बंगाल पुलिस और एसएसबी कड़ी निगरानी रखती है। चीन भी इस कॉरिडोर पर नजर रखता है। 2017 में डोकलाम के करीब जब वो सड़क बना रहा था तो भारत ने उसका विरोध किया था। उसके बाद चीनी सेना भारत के खिलाफ खड़ी हो गई थी। भारत ने भी चीन के खिलाफ सेना की तैनाती कर दी थी। लंबे विवाद के बाद आखिरकार चीन पीछे हटा था, लेकिन अब सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि चीन ने भूटान के इलाके में अपने कई गांव बसा दिए हैं। इस तरह से वो भूटान की 2% जमीन पर कब्जा कर बैठा है। चीन भारत के अरुणाचल में अपना दावा करता है। चीन उल्टे सीधे ऐतिहासिक तथ्य बताकर कहता है कि अरुणाचल उसका है, जबकि चीन खुद तिब्बत पर कब्जा करके बैठा है। पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ कोई साजिश न कर पाए, इसके लिए भारत बेहद एक्टिव है और खुफिया इंफॉर्मेशन के जरिए ही भारत ने इन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि अगर भारत इसमें लेट लतीफी करता है तो कोई भयंकर घटना हो सकती है। भारत सरकार को बांग्लादेश के हालात पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन भारत सरकार अमेरिका में नई सरकार के आने का इंतजार कर रही है। क्योंकि अगर भारत पहले कोई कार्रवाई बांग्लादेश पर करता है तो चीन को मौका मिल जाएगा और भारत एक लंबे युद्ध में उलझ कर रह जाएगा। भारत इस वक्त दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। चीन भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके बाद भारत और चीन के बीच सीधा मुकाबला होगा। इसी वजह से भारत सतर्क है और फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। भारत ने अपने खुफिया जाल बिछा रखा है और श्रीलंका, मालदीव की तरह ही बांग्लादेश की अकल ठिकाने लगाने का एन तैयार है। जैसे ही अमेरिका में नई सरकार बनती है, भारत का खेल शुरू हो जाएगा। श्रीलंका भी कुछ वक्त पहले तक भारत को अकड़ दिखा रहा था, लेकिन आज श्रीलंका भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। मालदीव की भी यही हालत है। बांग्लादेश में भारत ने अपना प्लान एक्टिव कर दिया है। म्यांमार ने बांग्लादेश के खिलाफ जंग छेड़ दी है। म्यांमार में इस वक्त कोई सरकार नहीं है और अलग अलग इलाकों पर अलग अलग गुटों ने कब्जा कर रखा है। उनमें से एक गुट ने बांग्लादेश पर हमला बोल दिया है। माना जा रहा है कि इसके पीछे भारत की सीक्रेट एजेंसी का हाथ हो सकता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की साजिशों और भारत की नीतियों पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।